वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और अगर आपको डिक्सन के बारे में नहीं पता तो आप बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या काम करती है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब यहाँ से फ्यूचर कितना ब्राइट इस कंपनी का है। क्योंकि अगर हम पिछले साल में देखें, अगर केवल पिछले साल में देखें तो स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। आप देख सकते हैं ये रैली जो है वो कितनी तगड़ी रैली है, और अभी जो शेयर है वो करीबन 4,000 रुपये के करीबन ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी हद तक कंपनी ने बहुत तगड़ी ग्रोथ दी है। करीबन 10 गुना कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है पिछले साल में। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फ्यूचर पोटेंशियल कंपनी में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। और साथ ही साथ PLI स्कीम भी कंपनी को काफ़ी हेल्प कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और आज पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनी का क्वार्टर 4 रिजल्ट इम्पैक्ट करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो आप ग्रोथ अगर केवल ग्रोथ के नंबर्स और परसेंटेज देखेंगे तो आपको शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इतने तगड़े आपको ग्रोथ दिख रही है। 146% की ग्रोथ इन द कोविड पीरियड। आप देख सकते हैं किसी कंपनी की अगर हम बात करें इस सेक्टर में तो इस तरीके की जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। EBITDA मार्जिन की बात करें 45% की ग्रोथ यहाँ पर मार्जिन, बट मार्जिन यहाँ पर थोड़े से श्रिंक होते हुए नजर आए 6.5 से 3.8%। बट अगर हम बात करें कंपनी की ग्रोथ की तो आप देख सकते हैं 45% की ग्रोथ ओवरऑल टर्म्स में आती है। वहीं PBT 65% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% से ग्रो होता हुआ नज़र आता है। ये सारी चीज़ें जो है वो लेक्स में दी हुई है, तो आप देख सकते हैं ग्रोथ हमारे को देखनी होगी, और ग्रोथ में काफ़ी हद तक कंपनी पॉजिटिव नज़र आती है। और साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ से साफ निकलता हुआ नज़र आता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती है, मतलब कि अगर किसी भी कंपनी को मान लो कि AC बनाने हैं तो AC बनाने वाली कंपनी अगर चाहे तो या तो वो इंडिया में खुद का प्लांट लगाए या फिर वो डिक्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर डिक्सन अगर वो चीज़ बनाती है जो वो कंपनी चाहती है तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर देगी, ब्रांडिंग होगी किसी और कंपनी की और डिक्सन उनके लिए बना के देगी। जैसे नोकिया के फ़ोन से उन्होंने डिक्सन के साथ टाई अप किया कि आप हमारे लिए मोबाइल फ़ोन बनाओ और हम हमारी ब्रांडिंग आपको देंगे। और साथ ही साथ फिर इस तरीके से जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होगी। बट अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 के पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नंबर्स हैं, बट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनमें काफ़ी तगड़े नंबर निकल के आते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इसमें भी तो भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 46% की ग्रोथ देखने को मिली रेवेन्यू में, वहीं 26% EBITDA में ग्रोथ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 38% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33% से राइज होकर 15,980 हो चुका है। बट अगर हम बात करें तो EBITDA मार्जिन है वो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्ट कम देते हैं, क्योंकि EBITDA मार्जिन यहाँ पे श्रिंक होते हैं, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि यार चीज़ें जो है वो ग्रोथ तो है, बट आपको ये भी देखना होगा कि आप मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। पिछले साल जहाँ पर 6.5% के मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन थे वहाँ पे घट के अभी 3.8% रह गए हैं, जो कि 2.7% का फॉल है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, और अगर कंपनी इस पर फोकस करेगी, अपने ऑपरेशंस पे फोकस करेगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं कंपनी आगे अच्छे नंबर्स आपको और अच्छे नंबर्स दिखा सकती है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहाँ पे काफ़ी गिरे हुए नज़र आते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 3,726 लाख से मतलब कि 37 करोड़ रुपए से 61 करोड़ हो चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के EPS की तो 58% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें 2,758 लाख से बढ़कर 4,426 लाख हो चुका है। वहीं 33% की ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कंपनी देती है। अब आ जाते हैं कंपनी का क्या क्या बिजनेस लेवल पे काम करती है, किस किस तरीके का स्ट्रक्चर है कंपनी का। तो सबसे पहले कंपनी की एक सेगमेंट की बात करते हैं वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं करीबन 200% का उछाल देखने को मिला, और रेवेन्यू में करीबन 46% का यहाँ पर कैटर करती है। वहीं Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़कर 56% हो चुका है, और ऑपरेटिंग मार्जिन करीबन डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100% से बढ़ा है, मतलब कि करीबन डबल का ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें सही है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं लाइटिंग प्रोडक्ट की तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है, जो कि कंसर्न का विषय है। 21% से 10% से मतलब कि 8.1% रह चुका है। बट रेवेन्यू यहाँ पे फिर से 50% की ग्रोथ देखने को मिलती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर रेवेन्यू में फॉल है, वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन में भी फॉल देखने को मिलता है। तो कंपनी को जो लाइटिंग प्रोडक्ट्स हैं उस पर यहाँ पर थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत निकल के आती है। होम अप्लायंस की बात करें तो मार्केट शेयर रेवेन्यू 63% से बढ़ा है, बट यहाँ पर भी मार्जिन स्विंग होते हुए नजर आए, और कंपनी को यहाँ पर भी
कहीं ना कहीं यहाँ पर भी और फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, आपको मार्जिन्स भी रखने पड़ेंगे। और मार्जिन्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 14% से फॉल हुआ है, यहाँ पर 4% से फॉल हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मोबाइल और EMS डिवीज़न की बात करें, तो मोबाइल और EMS डिवीज़न में यहाँ पर करीबन 381%, आप देख सकते हैं कितनी सारी डील्स कंपनी को मिली है, 381% का यहाँ पर राइज देखने को मिलता है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में फिर यहाँ पे बहुत ही स्टीप फॉल देखने को मिलता है, 14.1% से गिरकर 2.5% रह गया। और वहीं मेरे को अगर बताऊँ आपको, तो 107% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने दिया है पिछले साल के कंपेरिजन में, तो ये काफ़ी सही नंबर आपको देखने को मिल जाता है। बट अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर की, तो क्वार्टर में यहाँ पर काफ़ी बुरी हालत कंपनी की रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में 2.5% ही मात्र कंपनी ने यहाँ पर बुकिंग की है। बट सिक्योरिटी सिस्टम में जहाँ पर डिक्सन का 50% मार्केट शेयर है, वहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि कैमरा वैमरा और ये जो पूरी सिक्योरिटी सर्विलेंस की जो सर्विस है, वहाँ पर बहुत तगड़ी ग्रोथ है, और वो आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाएगी। 100% से रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलती है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में, और वहीं 66% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। बट ओवरऑल लेवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, तो यहाँ पर भी 1% की ग्रोथ है और नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अब कोशिश कर देती है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ग्रोथ देख चुकी है। बट अब आपको क्या यहाँ पर कोशिश होने की ज़रूरत है, सेल करने की ज़रूरत है, बाई करने की ज़रूरत है, ये अब आपको सही डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको होल्ड करना है या सेल करना है। इसके लिए मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ। ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बीट द स्ट्रीट शेयर मार्केट न्यूज़। चाहे तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च करें, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाती है। जैसे 541 की न्यूज़ है, अभी मेरे को 7:30 हो चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आपको केवल नंबर्स और आपको अपडेट्स चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियोज़ है, तो वीडियोज़ भी यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कोई भी अपडेट चाहिए, तो आपको सारी फाइजर की अपडेट्स हो गई, देखिए कोविड की अपडेट हो गई, ये जैसे 3 ईयर ब्रेकआउट वाला चार्ट है, बोरोसिल की अपडेट्स हो गई। तो ये सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पर फटाफट से मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं अब नए सेगमेंट की और रिवर्स लॉजिस्टिक्स, तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टीप फॉल यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और वो यहाँ पे साफ शो करता है रेवेन्यू में भी, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन में भी -77% का यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। 2.6% का मार्जिन यहाँ पर केवल बचा है। तो अब ये देखना होगा कि कंपनी क्या चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए करती है, और किस तरीके से कंपनी आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में बताती है। अब आ जाते हैं कंपनी के एक्सपेंडिचर एनालिसिस की बात करें, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो जैसे हर कंपनी में होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ही है, वो अब यहाँ पर बढ़ के चुका है। और तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी को यहाँ पर थोड़ा और डिसिसिव होकर काम करना चाहिए, और इससे यहाँ पर आगे आने वाले समय में आपको ऑपरेटिंग मार्जिन अगर सुधरते हुए नज़र आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बट ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करते हैं कंपनी की एक्सपेंडिचर की पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर ज़्यादा फॉल और स्टीप फॉल देखने को नहीं मिलता है, ना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर चीज़ें और चेंज होती हुई नज़र आती है। बट अगर हम बात करें असेट साइड की, तो असेट साइड में टोटल असेट्स की यहाँ पर बढ़ के 30,000 आई थिंक 30,000 लाख, मतलब कि 300 करोड़ से बैलेंस शीट साइज़ बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी ने PPE में किया है, जो आप यहाँ पे काबिल तारीफ़ है, और वो देख भी सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इम्पेक्ट करती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कंपनी का फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट। और कंपनी नेट डेट टू EBITDA की बात करें, तो आप देख सकते हैं 0.03, तो यहाँ पे और इंप्रूवमेंट कंपनी का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के बोरोइंग्स की, तो आप देख सकते हैं 15,000 पिछले साल 11,000 लाख की बोरोइंग थी, जो 15,763 लाख की बोरिंग्स हो चुकी है। तो यहाँ पर बोरिंग्स थोड़ा सा कंसर्न पैदा करती है, जिसके कारण मार्जिन्स थोड़े बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट इतना फास्ट नहीं आता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव शो करती है, बट ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड काफ़ी है। बट स्टॉक वहीं पर भी मैं आपको फिर कहूँगा कि एक काफ़ी बड़ी रैली देख चुका है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी पूरा देखना होगा, जो वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो 26,540 करोड़ कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं। वहीं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में 17,000 लाख निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है। वहीं अगर हम बात करें कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 31.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% निकल के कंपनी देती है। इन्वेंट्री डेज आप देख सकते हैं 26 है, डेटर्स डेज 46 है, क्रेडिटर डेज 72 है। तो ये सारे प्रीटी डिसेंट। बट अब हमारे को ये देखना होगा कि कंपनी में असली में क्या पोटेंशियल है और क्या ग्रोथ है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होती हुई नज़र आती है कंपनी। ये ईयर मंथली चार्ट है, और इसके कारण आपको थोड़ा सा बड़ा चार्ट यहाँ पर देखना पड़ेगा। बट उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग रखते हैं हम मंथली चार्ट से। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा ट्रेंड आपको यहाँ पर पूरा बनता हुआ नज़र आया, बट अब स्टॉक थोड़ा सा अपनी शांति ले रहा है, और मेरे को जो लगता है वो यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन कंपनी के शेयर्स में बन सकता है।
और नो डाउट कंपनी का Q4 काफ़ी अच्छा है, बट ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करें तो कंपनी के स्टॉक ने काफ़ी बड़ी रैली दे चुकी है और मेरे हिसाब से लगता है एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 4,400 रुपये पे करीबन लगभग बन रहा है और वो यहाँ पर अगर क्रॉस नहीं होता है तो यहाँ पर कंपनी में काफ़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है और ये वाली जो रेंज है वो मेरे हिसाब से बनी हुई रहेगी 3,000 आप कह सकते हैं 3,700 से लेके 4,300 रुपये तक की जो रेंज है वो यहाँ पर लगातार बनी रहनी चाहिए अगर स्टॉक में कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आता है तो। और स्टॉक में अगर कंसोलिडेशन नज़र आता है तो ये यहाँ पे फ्लैग भी बनेगा जो आगे आने वाले टाइम्स में आपको ग्रोथ को शो करता हुआ नज़र आएगा। बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का वीकली और डेली चार्ट। कंपनी का अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार अब कंपनी का शेयर कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो चुका है इस पूरे जोन में। तो अभी यहाँ पर ग्रोथ तो है कंपनी की, बट स्टिल यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ थिंग्स और लॉट ऑफ बज़ जिसके कारण यहाँ पे कंपनी का स्टॉक रैली करता हुआ नज़र आता है। बट अगर हम डेली चार्ट को खोलते हैं तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग है, बट रिजल्ट्स आई थिंक इट्स प्रीटी डिसेंट रिजल्ट जो इसको शेयर को पॉजिटिवली इम्पेक्ट करनी चाहिए। नो डाउट यहाँ पर कंपनी 4,000 रुपये पे ट्रेड कर रही है, बट जो पहला टारगेट अगर हम देखें अगर ऊपर की साइड में तो पहला टारगेट यहाँ पे साफ साफ निकल के आता है कंपनी का है वो है 4,200 रुपये का टारगेट मैं आपको देना चाहूँगा। अगर हम इस स्टॉक को इस लेवल पर ख़रीदते हैं तो 4,200 एक शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर 200 रुपये का मतलब 5% के लमसम का एक टारगेट छोटा सा, और उसके बाद आपको पहली जो है वो यहाँ पे 4,500 रुपये की पहली रेंज आपको मिलती है जो थोड़ा सा ओवर शॉर्ट टाइम प्लस थोड़ा सा डेज अगर हम देख सकते हैं तो वहाँ पे 4,500 आपको मिल जाएंगे। बट वही है कि आपको ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक नहीं करना है। 4,000 के ऊपर ही शेयर अगर ट्रेड करता है तो ये पॉसिबल हो पाएगा। वहीं अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पर नीचे भी यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी डिसेंट है और यहाँ पर मेरे हिसाब से फॉल ज़्यादा देखने को मिलना नहीं चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं टारगेट जो है कि लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर शेयर का कितना हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म टारगेट में मेरे को लगता है यहाँ पे पोटेंशियल करीबन 6,000 रुपये तक का बनता है जो एक साल के लिए बनता है। तो आप अगर एक इन्वेस्टर हैं सोच रहे हैं बट यहाँ पर कंसोलिडेट होने दे शेयर को और उसके बाद हम यहाँ पर एक रैली जब देखने बनने लगे एक ब्रेकआउट आए उसी के बाद एंट्री लें ताकि आपको रिसेंट आपको पिक बन सके। बट ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है और आने वाले टाइम में और काफ़ी ग्रोथ दिखा सकती है, तो ये एक पिक स्टॉक है और एक गुड पिक स्टॉक आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले अपन ने काफ़ी चीज़ें समझ ली है और इनको सबको कंसोलिडेट करना होगा और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी यहाँ पर जो कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट किया है जिसके कारण ये शेयर अभी इतना कम दिख रहा है और बहुत सारे लोगों का आता है, बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज भी पूछते हैं, तो वहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये स्टॉक में काफ़ी बड़ा स्प्लिट देखने को मिला और आप कह सकते हैं 16,000 के लमसम का जब स्टॉक था जब इसको 4 या 5 फाड़ों में डिवाइड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और अपने अपने मीम्स अगर आप सबमिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई मीम है तो आप हमें सबमिट कर सकते हैं, हम आपको आपके बिहाफ पर वहाँ पर पब्लिश कर देंगे, चाहे यूट्यूब के पेज हो चाहे टेम्पलेट हो, तो आपका क्रेडिट और आपका सब कुछ मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा के इससे इस तरह की वीडियोस होती है जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल पूरा एनालिसिस होता है, उसको पूरी तरह देखेंगे तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी किस किस स्टॉक में बाई करना है, किस में स्टॉक हेल्ड करना है। वहीं अगर हम आपने होल्ड ले रखा है और आप अगर चाहते हैं थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। बट अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेकिंग नहीं होती 4,000 रुपये की तो आप यहाँ पर अच्छी सी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और ये कप एंड हैंडल अगर पैटर्न बराबर बन जाता है तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड आपको बन सकता है जो आपको ग्रोथ दिखाए। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनना स्टार्ट हो चुका है एंड आई थिंक यहाँ से और ग्रोथ कंपनी की देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक इट्स अ बाई सिचुएशन। ज़्यादातर हम बाई की राय देंगे, 70% चांसेस हैं यहाँ पर बाई करने के और आपको ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी। तो मेरे हिसाब से प्रीटी डिसेंट कंपनी। Like, share and subscribe to our channel and also follow us on Telegram so that you can get latest updates. Thank you so much.